नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज बजिंग सेक्टर भी देखेंगे और उस बजिंग सेक्टर का स्टॉक कौन सा आपको ध्यान देना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 20 पॉइंट ऑलमोस्ट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 5 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया। तो सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो कि फ्लैट क्लोजिंग दिया। कुछ खास यानी क्लोजिंग बेसिस पे कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन इंट्राडे में मोमेंटम था। अब अगर इंट्राडे का चार्ट अगर हम देखें, ये चार्ट है इंट्राडे में। आज डे यहां से स्टार्ट हुआ यानी 21,000 ऑलमोस्ट 30 से स्टार्ट हुआ और वो 20,910 तक यानी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के करीब में 100-110 पॉइंट के करीब में नीचे गया और फिर से वहीं रिकवर किया और जहां 21,046 के करीब में हाई लिया और 35 के नजदीक ये क्लोजिंग दिया। सो मोमेंटम हुआ, इंट्राडे मोमेंटम हुआ, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे जहां क्लोज हुआ था कल का ऑलमोस्ट उधर ही क्लोज दिया है। तो सॉर्ट ऑफ फ्लैट इसलिए हम बोलेंगे। अब अगर आप देखो ये रेंज जो मैंने ड्रॉ किया था, सो कल इस रेंज के नीचे आज इस रेंज के नीचे आया 930 के नीचे, इसने यहां पे आया, सस्टेन नहीं हुआ और फिर से ये टर्न हो गया। तो अभी भी अगर सेटअप की अगर हम बात करें, सो 930 के नीचे अगर आपने अगर शॉर्ट किया तो ऑब्वियसली जैसे अगर उसके ऊपर गया तो आपको एग्जिट होना है। लेकिन अभी अब करंट जो सिचुएशन है, अगर प्राइस 20,900 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो फिर हम बेरिश के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और अगर प्राइस 21,130 के ऊपर अगर जाएगा 130 140 तो फिर हम पॉसिबल की बुलिश अपॉर्चुनिटी देंगे। अदरवाइज इसी रेंज में ये घूमते रहेगा। निफ्टी का अभी कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम सेटअप की बात करें, बिकॉज ये जो सेटअप है प्रीवियस 2 एंकर पॉइंट के नीचे में क्लोज हुआ है। यहां पे आप देखो प्रीवियस 2 एंकर, तो ये बेरिश सेटअप जो टर्न हुआ, लेकिन कल अगर प्राइस 21,130 के ऊपर जाता है तो फिर से ये टर्न बुलिश में हो जाएगा। इसलिए जब भी इस तरह का रेंज बाउंड होता है तो ये थोड़ा पेनफुल फेज होता है। सो एज ए ट्रेडर आपको ये देखना है कि रेंज जो है उसके ऊपर सस्टेन कितना हुआ। सो आज सस्टेन नहीं हुआ था और इमीडिएट उसने थोड़ी देर में ही रिवर्स कर गया। तो रिवर्स जैसे हुआ तो ये साइन था कि आपको एग्जिट होना। तो अब बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, तो बैंक निफ्टी का अभी भी चार्ट सेटअप बेरिश है, बिकॉज प्रीवियस 2 एंकर पॉइंट के नीचे में एंकर पॉइंट है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मिल सकता है, लेकिन वो लेवल क्या होगा अगर प्राइस 47,140 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो कल, तो बैंक निफ्टी बेरिश के लिए अपॉर्चुनिटी देखो। और 47,470 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आप अपसाइड के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, बुलिश अपॉर्चुनिटी। अब ईओडी की बात करें, सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। यहां पे कॉलम ऑफ ओ में है, कल जो डिस्कस किए थे सब लेवल सब कुछ सेम है, कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है ईओडी में। तो ये कॉलम ऑफ ओ में है। अब यहां पे अगर डबल टॉप बाई अगर मिलता है तो इंटरेस्टिंग होगा ईओडी के लिए और वहां पॉसिबल कि ये बुलिश रनअप ये कंटिन्यू हो सकता है। बैंक निफ्टी में ये कॉलम चेंज यस यहां पे दिख रहा है, कॉलम ऑफ ओ में टर्न हुआ, सॉरी ये वन बॉक्स रिवर्सल था, वही मैं सोच रहा था। हाँ, यहां पे आप देखो कॉलम ऑफ एक्स में भी है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। और अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल यहां पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है, जो ये लेवल है 48,100 के नजदीक में। लास्ट 2 वीडियो में भी हम ये डिस्कस लेवल किए हुए हैं। अब ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ओआई में अभी भी 21,000 का जो कॉल ओपन इंटरेस्ट है अभी भी हाई है। सो पॉसिबल 21,000 तो कल का जो थर्सडे है वो एक रेजिस्टेंस ले सकता है। उसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक आप फ्रेश शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर उसके ऊपर अगर क्लोजिंग होता है यानी 21,130 फ्यूचर का लेवल है। लास्ट कमेंट जो 1-2 आया कि आप जो ये लेवल्स बताते हो कौन सा लेवल्स रहता है, तो ये जो फ्यूचर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का लेवल्स फ्यूचर लेवल रहता है, स्पॉट लेवल नहीं रहता है।
जब भी ये स्पॉट लेवल तभी डिस्कस करते हैं जब एक्सपायरी के लास्ट दिन रहता है, उस दिन हम स्पॉट डिस्कस करते हैं, बाकी सभी दिन हम फ्यूचर डिस्कस करते हैं। सो ओआई में भी अभी भी रेजिस्टेंस 21,000 का है, डाउन साइड जो है कुछ बड़ा नहीं दिख रहा है। एक जरूर हम नेक्स्ट यानी 28 दिसंबर का देखना, तो 21,000 में कॉल और पुट ओआई दोनों में सेम है, कुछ खास यहां पे नहीं दिख रहा है। ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो अभी भी ऑल एसेट क्लास में निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है और किया है। बाकी सभी अदर एसेट क्लास आउट परफॉर्म किया है, निफ्टी अंडर परफॉर्म किया है। तो ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल, अदर एसेट क्लास में अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल निफ्टी में एक फिर से आपको अपसाइड मिल सकता है। अब देखते हैं बजिंग सेक्टर, जो कि आप अगर आर जोन में आएंगे और ब्रेथ स्कैनर में, तो यहां पे ब्रेथ स्कैनर रन करेंगे, वो यहां पे स्कैन करने के बाद शो एज चार्ट, यहां पे ये लॉन्ग टॉल बार जो रहता है ये आपका एक बजिंग सेक्टर है, जिसमें आपको अगर देखो डिफाइन एज बैंक नहीं, एक डिफाइन एज डिफेंस जरूर दिख रहा है, ये आईटी हार्डवेयर यहां दिख रहा है कि बजिंग सेक्टर, ये आपको जो सेक्टर जो दिख रहा है ये एक आईटी हार्डवेयर एक बजिंग सेक्टर में है। अनदर अगर हम बात करें बजिंग में कौन सा दिख रहा है, रेलवे जो है बजिंग में, तो दो सेक्टर हुआ, पहला एक सेक्टर हुआ आईटी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर नहीं आईटी हार्डवेयर, दूसरा बजिंग में कौन आया, रेलवे आया। और फिर एक एक करके हम देखेंगे कि कौन सा मीडिया इंडेक्स है जो कि आपको दिख रहा है बजिंग में। कोर हाउसिंग हमने डिस्कस किया ही था कि ये बजिंग में, पीएसयू बैंक और पीएससी प्राइवेट बैंक ये दिख रहा है बजिंग में, इवन पीएससी भी है। तो अब देखेंगे आईटी हार्डवेयर में कौन सा स्टॉक जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए फिर से हम आरजोन में हम आएंगे और आरजोन में यहां पे मैट्रिक्स मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स है, इसमें हमने सिलेक्ट किया डिफाइन एज आईटी हार्डवेयर करके एक ग्रुप बना हुआ है यहां, और इसमें स्कैन करेंगे तो ये एवरी स्टॉक डिवाइडेड बाय अनदर स्टॉक होता है। अगर स्कोर यानी आउट परफॉर्म कर रहा है तो 1 स्कोर होता है, अंडर परफॉर्म कर रहा है तो 0। अब यहां पे 0.25% मतलब शॉर्ट टर्म चार्ट पे क्या कर रहा है, 1% मतलब मीडियम टर्म चार्ट पे आउट परफॉर्म कर रहा है कि अंडर परफॉर्म, और 3% चार्ट का मतलब लॉन्ग टर्म के चार्ट पे आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म। सो इस तरह से आपका मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी इसमें आपका हो जाता है। इसको शॉर्टलिस्ट किए तो यहां पे आया सिल्वर टीयूसी, ये जो चार्ट एक इंटरेस्टिंग दिख रहा है 772, ये एक बुलिश एबीसी फॉर्मेशन भी है, पैटर्न जो फेलियर लेवल है यानी डबल बॉटम सेल लेवल है इसका 668। तो इस तरह से ये जो स्टॉक है नेल्को, नेटवेब, एचसीएल, ईटीई, ये जो स्टॉक है ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए। अनदर सेक्टर जो कि डिफाइन एज रेलवे, सो यहां हम रेलवे को करते हैं और सेम स्कैन किए, केवल सेक्टर आपको सिलेक्ट करना है और स्कैन करना है, तो ऑटोमेटिक ये इसके अंदर ऑलमोस्ट 9 स्टॉक है। शॉर्टलिस्ट किए तो टेक्स रेल आपका दिख रहा है कि आउट परफॉर्म कर रहा है, कॉनकॉर, तो एक एक चार्ट भी हम देख सकते हैं, यहां पे एक जरूर फॉर्मेशन एक बढ़िया बना है। इवन 1% का भी चार्ट देखो, ये बुलिश फॉर्मेशन है, इसने ब्रेकआउट दिया यानी एक अपसाइड मूव रिट्रेसमेंट और उसके बाद का ब्रेकआउट है। कॉनकॉर है, कॉनकॉर का अगर आप चार्ट देखो तो करंट सिचुएशन में क्या है, यहां पे रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू, अदरवाइज आपका रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। आईआरएफसी यहां बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है, सो इस पे आप नजर रख सकते हो। आईआरसीटीसी फॉलो थ्रू इंटरेस्टिंग है, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 749 है, तो इस पे अगर आईआरसीटीसी का कॉल या पुट अगर एक्टिव है तो इसमें आप कुछ स्प्रेड या कुछ नेकेड कॉल पुट आप देख सकते हो। अब जो कल जो हमने एक डिस्कस किया था हिंद पेट्रो स्टॉक, अब आज हिंद पेट्रो का हम चार्ट देखते हैं। मॉर्निंग से ही आपका क्या हुआ, एक कॉलम ऑफ एक्स ओपन हुआ, यानी एक सॉर्ट ऑफ गैप अप एक ओपन हुआ और कंटिन्यूअस वो ट्रेंड अपसाइड रहा। अपना एक्सपेक्टेशन क्या था, प्राइस नीचे जाएगा, इसने प्राइस नीचे नहीं गया और रिवर्स लिया,
सो पॉसिबल अगर आपने वो स्ट्रेटजी अगर बनाया है तो आप क्या करेंगे, एग्जिट या मैक्सिमम आपको स्टॉप लॉस तक आपको होल्ड करना है और फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो और यहां एक रेजिस्टेंस जो दिख रहा है, इसने बेरिस 45 को भी ब्रेकआउट दिया है, तो ये शॉर्ट टर्म पे तो जरूर फिर से ये दिख रहा है कि यहाँ की बुलिश एक अपॉर्चुनिटी इधर मिलेगा हिंद पेट्रो में। लेकिन आपका स्प्रेड है तो स्प्रेड में बहुत बड़ा कुछ नहीं है, मैक्सिमम लॉस फिक्स है कि कहां तक हो सकता है ये सब पे। और आपका जो जील जो है वो आपका ट्रेड अगर आप कंटिन्यू कर रहे होंगे तो आप कंटिन्यू ये कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।